इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम राजा रघुवंशी के घर पहुंची, जहां परिजनों ने बंद कमरे में बात की। वहीं एक बार फिर राजा रघुवंशी की मां ने हत्या के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर मंगलवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे और बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरा बेटा धोखे का शिकार हुआ है। अगर सोनम का हत्याकांड में हाथ है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ये बात मेरे आगे अभी नहीं आई। क्या बात है? मेरे को नहीं पता इस बात बारे में, ना कोई रिश्तेदार मेरे पास आया। अब जिन से जिसके बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ, तो दिन भर आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहे हैं। कौन क्या के जा रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, ये सारी बात मेरे को नहीं मालूम। मेरे को तो इतना मालूम कि राजा पुष्पा जो भी है उससे उनका परिचय अच्छा है, और उनके बारे में तो उनकी मम्मी को पूरा मालूम होगा, और उनकी मम्मी ने उनके पापा को तो बताया ही होगा कुछ न कुछ जो भी होगा कि सोनम देखो ऐसा वैसा कुछ न कुछ, तो उनकी मम्मी को सारी बात ये मालूम है। और वो बोलते कि हमारी लड़की में से कुछ छिपाती नहीं, उनकी मम्मी बोलती। तो उनकी मम्मी को सोनम के बारे से लगी जो बात है वो सारी बात उनकी मम्मी को पता है। ये सोनम दूर आई थी बताया जा रहा है, एक दिन यहाँ रुकी भी, फिर वापस वो गाजीपुर चले गई जहाँ पर उत्तर प्रदेश में थी। हत्या करने के बाद यहाँ पर पहुँची। ये भी मैंने सुना है, देखा है अभी मोबाइल पे कि सोनम यहाँ 23 तारीख को ही आई थी। जिस तारीख को राजा की हत्या करी थी उस तारीख को ही सोनम आई थी। 25 को यहाँ इंदौर पहुँची थी वो। 25 को पहुँचने के बाद में वो एक रात जहाँ पे रुकी है, फिर यहाँ से रवाना हुई है वो, और कोई ड्राइवर करके लेके आया था। तो उसमें उनके घर का ड्राइवर तो नहीं था कि वहाँ का ड्राइवर था, ये चीज़ का मेरे को बराबर अभी नॉलेज नहीं है। राजा उस दिन भी मौजूद था जब राज की जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार की अर्थियाँ जा रही थी, उस समय भी यहाँ पर वो मौजूद था। हाँ, वो हमने मोबाइल में देखा है कि आइट साइड वाले ने इसलिए फ़ोटो डाली कि ये तो वही पुष्पा है, बोले कि राज पुष्पा है, जो तो अपने यहाँ आ चुका है। बोले कि उस दिन राजा की डेड वाली आई थी तो उसके पापा को बड़े अच्छे से संभाल रहा था, बोले जैसे कोई बेटा दामाद संभालता ना, इस तरीके से संभाल रहा था वो उनको। आपको लगता है पूरा षड्यंत्र रचा गया जिसमें बेकसूर की जान चली गई? नहीं, षड्यंत्र तो रचा गया है, ये षड्यंत्र तो पहले से ही शायद रचा गया। अगर षड्यंत्र नहीं रचते तो इतना बड़ा कदम उठता नहीं है। और ये कभी सोचा नहीं था कि मैं नई नवेली बहू को लाऊंगी और वो मेरे बच्चे को मतलब इस तरह से मारेगी, मरवाएगी, खा जाएगी, जो भी हुए वो सब मेरे को इतना वो नहीं था। अगर नहीं ऐसा मालूम होता मेरे बेटे की शादी नहीं करती मैं कभी भी। इस चीज़ में उन्होंने मेरे को धोखा दिया। बेकसूर था राजा, बेकसूर था। चाल में आ गया राजा, उसके कहने में आ गया। अभी कोई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ विधवा होना चाहती थी ताकि उसके पिता जो है वो राज से शादी कर दे। ये चीज़ मेरे को नहीं मालूम, वो उसके अंदर मन में होगा सोनम के में कि मैं ऐसा करूँगी तो हो सके मेरे घर वाले मेरे उससे शादी करवा जाए राज से। अब अंटी इतना जघन्य अपराध कर चुके हैं, क्या मांग चाहते हैं आप? क्या मांग तो यही है कि अपराधी को खूब बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी भी दी जाए। कल उनकी सोनम की मम्मी से आपकी बात हुई? सोनम की मम्मी ने मेरे को यही बताया था कि सोनम गुनहगार निकलती है तो उसको फांसी दी जाए। आपको लगता है कि क्योंकि जांच में जो चल रहा है, जांच की बात ही मैं सच मानूंगी। उसकी मम्मी ने ऐसा बोला था, जो एक्सेप्ट किया है हर चीज़ को कि मैंने ही किया है। हाँ, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि उसको फांसी दी जाए। अंटी सबसे पहले मारने के लिए सोनम ने ही कहा। हाँ, तो सोनम को मारा जाए ना, सोनम के साथ जो लड़के हैं उनको भी मारा जाए। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर मंगलवार को ही इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलांग पुलिस की जांच जारी है। पुलिस सुबह लक्ष्मीपुरा स्थित राज कुशवाहा के घर पहुंची, जहां काफी देर तक घर की तलाशी ली गई। लेकिन इसके अलावा आरोपी विशाल चौहान को लेकर पुलिस नंदबाग क्षेत्र के मैदान पहुंची, जहां आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाया था। जैसे कि घर से आरोपी के कपड़े जब्त किए, उसके आधार पर उसने बताया था कि जो ये सब 3-4 लोग जो है यहाँ मिलते थे, बैठते थे यहाँ पर। तो उसी आधार पर पुलिस बताया था कि हो सकता है यहाँ इन्होंने सिम वगैरह फेंक दी हो, मोबाइल सिम। तो उसी के सिलसिले में मेघालय पुलिस को यहाँ लेकर आई थी। उसने बताया था कि यहाँ पे फेंका है या फिर यहाँ पे प्लानिंग करता है, यहीं बैठक होती थी? हाँ, यहीं बैठ के आपस में बातचीत होती, मिलते थे ये लोग। यानी कि राज, विशाल, अंकित और जो चौथा आरोपी है वो सब चारों यहाँ पर मिलते थे? हाँ, ये चारों लोग आपस में यहीं मिलते थे, बैठते थे। इनका अधिकतम टाइम यहाँ रुकते थे ये लोग। इसी आधार पे पुलिस जांच करने आई थी। घर से कपड़े जब्त हुए हैं, उसमें कुछ खून के निशान लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं? अभी जो उस दिन घटना दिनांक में जो कपड़े पहने थे, शर्ट और जींस पहनी थी, उसको पुलिस ने जब्त किया। अब उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। उसमें हो सकता है कि मृतक के खून
के निशान धब्बे उसमें मिले पुलिस को। सिम के अलावा और कुछ सर्च कर रहे थे यहाँ पर, या कुछ बताया, कुछ गाड़ दिया हो, कुछ छुपाया हो? नहीं ऐसा नहीं, कुछ? सिम ही तलाश कर रहे थे, मोबाइल और सिम यहाँ पर तलाश कर रहे ये थे। इनके सिम के, इन्होंने कोई नई सिम ली थी, नई सिम से बात करते ऐसा कुछ सर? हाँ, अभी ऐसा ही कुछ बताया कि कोई नया नंबर और नया मोबाइल यूज़ कर रहे थे ये लोग, उसी की पुलिस तलाश कर रही है। बिल्कुल ये फिलहाल राजा रघुवंशी की हत्या का खुलासा करने के बाद पुलिस ने सोनम सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में रोज नित नए खुलासे हो रहे हैं। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।